नमस्कार, मैं वंदना खुराना एडवोकेट चाइल्ड क्राइम अलर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो खासकर कुछ ऐसे लोगों के लिए है जिनके घरों में मांस वगैरह नहीं खाया जाता, जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। खासकर जैसे ब्राह्मण होते हैं, वो वहाँ पे मांस मदिरा ये सब चीज़ें चलती नहीं हैं। बहुत सारे घरों में खाया जाता है मांस। मदिरा हटा दीजिए, यहाँ मांस की बात चल रही है, सिर्फ अंडा मांस की। मान लीजिए मैं हूँ, मेरे घर में हम नहीं खाते हैं इन चीज़ों को, तो अगर आपका बच्चा कहीं, देखिए एरिया, किसी एरिया में आप रह रहे हो, वहाँ पे ज़रूरी तो नहीं है आपके जैसे ही लोग रह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो खाते हैं, वो भी रह रहे हैं। तो किसी भी बच्चे को, बालक या बालिका को अंडा या मांस खिलाने के लिए प्रेरित करना, खाने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, जबरन खिलाना, उसका धर्म भ्रष्ट करना, ये सारी चीज़ें पाप है, ठीक है। पाप भी है और अपराध भी है। अब लोग बोलते हैं मैडम मॉडर्न ज़माने में तो सब खाते हैं। अभी हम सब, अगर कोई गोबर खाने लगेगा तो क्या आप खाना शुरू कर दोगे? मैं तो नॉनवेज हेटर हूँ, मैं तो हमेशा नॉनवेज के खिलाफ बोलती हूँ। खाने के लिए फल हैं, सब्जियाँ हैं, वेजिटेरियन फूड है, और वही सही है शरीर के लिए और दिमाग के लिए भी, ताकि आप अच्छे से सोच सको और अपने काम बहुत अच्छे से कर सको। उनका जीवन देखिए, जो वेजिटेरियन है वो बहुत बढ़िया जीवन जीते हैं, बजाय एक नॉन वेजिटेरियन जीवन जीने वाले के, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है जिनकी। तो अगर आप सात्विक हैं, देखिए यहाँ पे जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, जब वेजिटेरियन मतलब सात्विक आहार, फल सब्जियाँ खाने वाले लोग, ठीक है, और नॉन वेजिटेरियन यहाँ पे सात्विक नहीं हो गए, यहाँ पे आ गए तामसिक, ठीक है। अगर आप लोग सात्विक गुण वाले हैं, आपके बच्चे सात्विक है, आप सात्विक है, तो आप अपने बच्चों को समझाएंगे कि भाई, हमें ज़्यादातर तो समझाते ही हैं कि हमारे घर में अंडा मांस मछली नहीं खाया जाता है, और बच्चे बाहर भी नहीं खाते हैं। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होती हैं कि उनके क्लास के बच्चे कि अंडा खा ले, आमलेट खा ले, क्या फ़र्क पड़ रहा है, घर में किसी को पता थोड़ी चलेगा, और बच्चे क्या करते हैं, बाहर आमलेट खाना शुरू कर देते हैं। फिर जो पैसे जो पॉकेट में नहीं मिलता है, उससे अंडा या आमलेट या नॉनवेज चीज़ें बाहर से खरीद के खाना शुरू कर देते हैं। या किसी शादी पार्टी में जाते हैं, या बहुत छोटे बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब 15-16 साल का लड़का है, ठीक है, वो जा रहा है किसी शादी या पार्टी में, अपने दोस्तों के साथ चला गया, चल ठीक है हमारे फ्रेंड के घर में शादी है, मैं चला जाता हूँ। वहाँ जाके वो नॉनवेज खा रहा है, तो उसको अपनी, जब तक या तो अपनी धार्मिक वैल्यू नहीं पता, या उसको सात्विकता का नहीं पता, सात्विकता का मतलब क्या है, और वो प्रैक्टिकल या मॉडर्न होने के चक्कर में अपने दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें शुरू कर देता है। तो आप, कोई ना कोई उसको इंसिस्ट करता है इस चीज़ों को। अगर माँ बाप उसको समझाएंगे तो वो खुद से शुरू नहीं करेगा, और अगर उसके फ्रेंड्स उसको इंस्टिगेट करेंगे कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको बोल देना चाहिए कि भाई आपका अपना डाइट है, आप अपना डाइट खाओ, मैं आपको अपने डाइट के लिए थोड़ी ना रोक रहा हूँ, और आप खुद वो डाइट लीजिए जो सात्विक है, ठीक है। उसको ज़बरदस्ती अंडा खिलाना या उसको मांस खिलाना, ये अधर्म है। आप खुद तो गलत हो ही नॉनवेज खा के, आप दूसरे आदमी को भी गलत कर रहे हो। तो वो फैमिलीज़ जो सात्विक हैं, अपने बच्चों को समझाती तो हैं ही सात्विक रहने के लिए, लेकिन ऐसी सात्विक फैमिलीज़ में मोस्टली बच्चे, मैं नहीं कह रही 100%, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बाहर मांस खाते हैं बाहर जाकर, और उनके घर वालों को नहीं पता होता कि हमारा बच्चा अंडा खा रहा है या मांस खा रहा है, या शादियों में या पार्टियों में जाके नॉनवेज खा रहा है। क्योंकि अगर आप अपने आप को सात्विक कहते हो, तो यहाँ पे तो अंडा क्या कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सात्विक लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, ठीक है। तो एक तामसिक व्यक्ति एक सात्विक को तामसिक बनाने के लिए जो प्रेरणा देता है, या उसको धमकाता है, या डराता है, या कुछ भी, या उसको ऐसे शब्द बोलता है कि वो शुरू कर दे खाना, तो ये अपराध है, ये अधर्म है, और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, दूसरे का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, यही धर्म है। उसके हिसाब से तो भाई देखिए, सारे धर्म जितने सात्विक है वही धार्मिक हुए, दूसरे लोग तो धार्मिक नहीं हुए। क्योंकि आप यहाँ पे, अब आप बोलोगे मैडम क्यों, हम भी तो धार्मिक हैं, हम खाते हैं, लेकिन हम भी तो धार्मिक है। भाई आप धार्मिक कैसे, आप तो हिंसा कर रहे हो। आप अपनी ज़बान के स्वाद के लिए मछली खा रहे हो, मछली मार रहे हो। आप अपनी ज़बान के स्वाद के लिए बकरा काट रहे हो, आप अपनी ज़बान के स्वाद के लिए जानवर कटवा रहे हो। क्योंकि आप खा रहे हो इसलिए एक काट रहा है, बेच रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप हिंसा में वृद्धि कर रहे हो। तो वो जो हिंसा है वो आप तक इनडायरेक्टली आ रही है। भाई कोई जानवर पकड़ा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको काटा जा रहा है, उसके टुकड़े करे जा रहे हैं, फिर उसे पकाया जा रहा है, फिर आप उसे खा रहे हो, तो आपने एक हिंसा की चेन में आ गए। आपने एज ए
आप इस इनडायरेक्टली उसके मारने में आप शामिल हो गए। और जीव और जो इंसान है या जानवर है, मतलब जो मानव है और दोनों का शरीर में फ़र्क है, आत्मा एक ही है, ठीक है। तो आपने क्या करा, इनडायरेक्टली आप हिंसक हो गए, यानी कि अपराधी हो गए। तो फिर आप सात्विक कहाँ से हो गए, आप धार्मिक कहाँ से हो गए? फिर आप धार्मिक नहीं हो। और किसी भी धार्मिक व्यक्ति को तामसिक बनाने की अगर आप भी कोशिश करते हो तो आप भी गलत करते हो। मुझे हो सकता है कि इस वीडियो में बहुत सारे लोगों को समझ में ही ना आए मेरी बातें, क्योंकि जिनको ज़बान के स्वाद चाहिए उनको तो खाते रहेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये चीज़ ही बुरी है। ये तो जब तक डॉक्टर नहीं बोल देगा ना कि मत खाना, तब तक नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जैसे आपको बीमारियाँ होती हैं, सिर्फ आप ही को होती है धरती पे बीमारी, इंसान को ही होती है। जानवर बीमार नहीं पड़ते, जानवर को कैंसर नहीं होता, जानवर के अंदर फोड़े नहीं होते, फूंसी नहीं होती, कीटाणु नहीं होते, कीड़े नहीं होते उसके अंदर। आपको अच्छे से पता है, जब हम किसी चीज़ को मारते हैं, काटते हैं या आदमी मरता है तो सड़ना शुरू हो जाता है तुरंत। जैसे ही आपने किसी भी जानवर को मारा, सड़न एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर आप पढ़े लिखे मॉडर्न भी हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को मारोगे तुरंत सड़ने लगेगी, तुरंत, विद इन सेकेंड्स। क्योंकि एक जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी कि एक चीज़ को ताज़ा रखते हैं, ज़िंदा रखते हैं, तो प्रक्रिया आपने बंद कर दी, दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी कि उसके जो हवा में जो जीवाणु हैं, जो उसकी स्किन पे जाके बैठ जाएंगे, वहाँ तुरंत उसको वो ख़राब करना शुरू कर देंगे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो घंटे में हमने काटा और बना लिया और खा लिया। अरे तो घंटे में सड़ने नहीं लगेगा वो, उसके अंदर तो पहले से बीमारियां भरी पड़ी हैं। आपने पता नहीं कैंसर वाला मुर्गा खा लिया या पता नहीं कोई दूसरी बीमारी वाला खा लिया, आपने क्या करा, बीमारियां खाई हैं मांस के स्वाद में। तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि नहीं ये नॉनवेज खाने से ताकत आती है, नॉनवेज खाने से ये होता है, नॉनवेज खाने से आप बीमारियां खा रहे हो, आप किसी का जीवन खा रहे हो। और अगर आप दूसरे का जीवन खा रहे हो तो आप धार्मिक नहीं हो। क्योंकि जैसे आपको आपकी माँ ने पैदा करा और वो हमेशा सोचती है कि यार मेरा बेटा पूरी ज़िंदगी जिए, मैं मर जाऊँ बट वो ज़िंदा रहे, तो क्या जो जानवर है उसकी माँ नहीं सोचती कि उसका बच्चा भी ज़िंदा रहे और पूरा जीवन जिए? आपको लगता है आप में दिमाग है, वो बेवकूफ़ हैं सारे के सारे। तो अगर आपने दूसरे का जीवन खाया है तो आप धार्मिक नहीं हो, आप तामसिक हो। आप तामसिक बोलो अपने आप को। और अगर आप धार्मिक हो तो आप कभी किसी की जीव की हत्या नहीं करोगे और हमेशा जीव हत्या की निंदा करोगे। और जो लोग मांस नहीं खाते उनका दिमाग दूसरा होता है। दूसरा मतलब उनकी जो सोचने की क्षमता होती है वो बहुत हाई होती है, हाई लेवल होती है। आप इस मुद्दे पे मुझसे बहस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर मोस्टली इनवाइटेड। जिनको ये लगता है कि नहीं मांस खाने से तो हमें ताकत आती है, मांस खाने से हम दुश्मन से लड़ सकते हैं, मांस खाने से हम ये कर सकते हैं, मांस खाने से वो, आप मांस छोड़ दो, आप सब काम कर सकते हो। क्योंकि अगर आप मांस छोड़ नहीं सकते ना तो आप फिर संकल्पहीन व्यक्ति हो। क्योंकि किसी चीज़ से चिपक जाना, लगाव, मोह, लालच ज़बान का ही हो चाहे वो खाने का ही हो, धार्मिक व्यक्ति में नहीं होता। धार्मिक त्यागी होता है, हर चीज़ को त्याग कर देने वाला। अगर उससे कोई एक समय का भोजन वो खा रहा है ना, मान लो वो सिर्फ एक सेब लेके या केला लेके बैठा हुआ है, और अगर वो आप उसके पास भूखे पहुंच जाओ कि मुझे ये दे दे, जबकि वो सुबह से चाहे उसने कुछ ना खाया, वो आपको तुरंत दे देगा, ठीक है, क्योंकि वो उस फल को देने में भी उसको बड़ा सुख महसूस होगा। लेकिन ये प्रवृत्ति धार्मिक की, तामसिक व्यक्ति की कभी नहीं हो सकती। वो आपको अपने हिस्से का नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। वो आपको लत लगाएगा, पहले फ्री खिलाएगा, फिर आपसे फ्री में खाना शुरू करेगा। तो अगर आप धार्मिक हैं तो कृपया अपने बच्चों का ध्यान रखें कि वो बाहर ये चीज़ें ना खाएं। और अगर आप धार्मिक नहीं भी हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि वो मांस और इन चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि देखो जैसा आप भोजन करोगे वैसा ही आपकी प्रवृत्ति बनेगी। अगर आप एक बकरे को खा रहे हो तो बकरे की प्रवृत्ति क्या रहती है, उसको पता है एक दिन कटेगा वो, उसको मालूम है, वो डर डर के जीता है। जो जानवर डर डर के जीता है और उसे एक दिन आप काट देते हो तो आप उसके विचारों को भी खाते हो उसके मांस के साथ, तो आपका जीवन वैसे ही रहेगा डर डर के जीने वाला, कि कोई भी कभी भी मार देगा।
हमेशा डर डर के जियोगे। वही स्थिति पूरे समाज की हुई पड़ी है इस टाइम पे। डर रहे हैं, हमें कोई मार देगा, काट देगा, हम क्या करेंगे, सोचा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, इसलिए चलाओ, जब तक गाड़ी खींच रही है खींचो। तो आप धार्मिक नहीं हो, फिर आपकी तामसिक प्रवृत्ति हो चुकी है। और जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वो रास्ता निकालेगा उसमें से बाहर निकलने का। तो अभी भी समय है, सोचिए, इस पे आत्ममंथन कीजिए, धार्मिक प्रवृत्ति पे आ जाइए वापस से, सब ठीक होने लगेगा अपने आप ही। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।